हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे भूगोल के अध्याय 2 से कृषि पर आधारित 20 ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, भारत में किस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए व्यापारिक कृषि, बी निर्वाहक कृषि, सी केवल खाद्य कृषि, डी सिंचाई कृषि। आपका सही जवाब होगा बी निर्वाहक कृषि। आपका दूसरा सवाल है, भारत की सबसे प्रसिद्ध खरीफ फसल कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी सरसों। आपका सही जवाब होगा बी धान। आपका तीसरा सवाल है, भारत में प्रमुख रबी की फसल क्या है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी चना, सी सरसों, डी मटर। आपका सही जवाब होगा ए गेहूं। आपका चौथा सवाल है, पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन है ए धान, बी गेहूं, सी ज्वार, डी मक्का। आपका सही जवाब होगा बी गेहूं। आपका पांचवा सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है ए केसर, बी गेहूं, सी धान, डी मक्का। आपका सही जवाब होगा सी धान। आपका छठा सवाल है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? आपका ऑप्शन है ए गहन कृषि, बी शुष्क कृषि, सी परंपरागत कृषि, डी निर्वाहक कृषि। आपका सही जवाब होगा सी परंपरागत कृषि। आपका सातवां सवाल है, भारत में नकदी फसलों में कौन सी प्रमुख है? आपका ऑप्शन है ए गन्ना, बी चावल, सी गेहूं, डी मक्का। आपका सही जवाब होगा ए गन्ना। आपका आठवां सवाल है, नकदी फसल क्या है? आपका ऑप्शन है ए जो सीधे बाजार में बेच दी जाती है, बी जो अपने भोजन के लिए उगाई जाती है, सी जो खेती के लिए प्रयोग होती है, डी जो वनस्पति की खेती करती है। आपका सही जवाब होगा ए जो सीधे बाजार में बेच दी जाती है। आपका नौवां सवाल है, भारत की कृषि व्यवस्था का आधार क्या है? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी जलवायु, सी मिट्टी, डी प्राकृतिक संसाधन। आपका सही जवाब होगा बी जलवायु। आपका 10वां सवाल है, भारत में खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी लैटराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ए जलोढ़ मिट्टी। आपका 11वां सवाल है, भारत में रबी फसल किस अवधि में उगाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए अक्टूबर से मार्च, बी जून से सितंबर, सी मार्च से जून, डी सितंबर से अक्टूबर। आपका सही जवाब होगा ए अक्टूबर से मार्च। आपका 12वां सवाल है, भारत में वर्षा का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए खरीफ फसल में वृद्धि, बी रबी फसल में वृद्धि, सी जल स्तर में वृद्धि, डी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी। डी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी। आपका सही जवाब होगा ए खरीफ फसल में वृद्धि। आपका 13वां सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में वर्षा आधारित कृषि अधिक प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए भारत के मध्य भाग, बी उत्तर भारत, सी दक्षिण भारत, डी पूर्वोत्तर भारत। आपका सही जवाब होगा ए भारत के मध्य भाग। आपका 14वां सवाल है, भारत में गन्ने की खेती का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ए उत्तर प्रदेश। आपका 15वां सवाल है, भारत में खेती के लिए उपलब्ध भूमि का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? आपका ऑप्शन है ए 45%, बी 55%, सी 65%, डी 75%। आपका सही जवाब होगा ए 45%। आपका 16वां सवाल है, किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी सिंधु घाटी, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ए उत्तर प्रदेश। आपका 17वां सवाल है, भारत में
किस वर्ष के बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई? आपका ऑप्शन है ए 1965, बी 1995, सी 1975, डी 1985। आपका सही जवाब होगा ए 1965। आपका 18वां सवाल है, भारत में खरीफ फसलें कौन कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए धान, मक्का, ज्वार, बी गेहूं, जौ, मटर, सी चना, मसूर, सरसों, डी कपास, गन्ना, गेहूं। आपका सही जवाब होगा ए धान, मक्का, ज्वार। आपका 19वां सवाल है, भारत में चाय की प्रमुख खेती कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी नागरकोइल, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ए असम। आपका 20वां सवाल है, व्यापारिक कृषि का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए व्यापार के लिए खेती, बी अपने भोजन के लिए खेती, सी सरकारी सहायता, डी पशुपालन। आपका सही जवाब होगा ए व्यापार के लिए खेती। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे माई एग्ज़ाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।